जय मां शारदे। आज हम अब प्रकाश ग्रहों के फलादेश के बारे में बताएंगे। आइए शुरुआत करते हैं धूमफल से। यदि धूम ग्रह प्रथम भाव में हो तो जातक सूरवीर, सुंदर नेत्र और कंधे वाला, मूर्ख, निर्लज्ज, दुष्ट तथा बड़ा क्रोधी होता है। यदि धूम्र ग्रह दूसरे भाव में हो तो जातक रोगी, धनी, विकलांग, राजा से अपहृत चित्त वाला, मंद बुद्धि और नपुंसक होता है। यदि धूम्र ग्रह तीसरे भाव में हो तो ऐसा जातक बुद्धिमान होता है, पराक्रमी होता है, शुद्ध चित्त वाला होता है, मृदुभाषी होता है तथा धन संयुक्त धनी होता है। यदि धूम ग्रह कुंडली के चौथे भाव में बैठा हो तो स्त्री पुत्र से त्यागा हुआ जातक होता है, हमेशा दुखी और सभी शास्त्रों का विचार करने वाला होता है। यदि धूम्र ग्रह कुंडली के पांचवें भाव में बैठा हो तो जातक थोड़े संतान वाला होता है, ऐसा जातक निर्धन होता है, गौरव से युक्त, सर्वभक्षी, अच्छे मित्रों से रहित होता है। यदि धूम ग्रह कुंडली के छठवें भाव में हो तो ऐसा जातक बलवान होता है, शत्रु को मारने वाला होता है, तेजस्वी होता है, प्रसिद्ध होता है और रोगहीन होता है। यदि धूम ग्रह कुंडली के सातवें भाव में हो तो जातक निर्धन होता है, निरंतर कामी होता है, पर स्त्रीगामी होता है और तेजहीन होता है। यदि धूम ग्रह कुंडली के आठवें भाव में हो तो ऐसा जातक पराक्रम से त्यागी होता है, उत्साही होता है, सत्य संकल्प वाला होता है, किंतु अप्रिय एवं निष्ठुर का स्वामी होता है। यदि धूम ग्रह कुंडली के नौवें भाव में हो तो ऐसा जातक पुत्र, भाग्य से संयुक्त, धनी, स्वाभिमानी, दयालु तथा बंधु प्रिय होता है। यदि धूम ग्रह कुंडली के 10वें भाव में बैठा हो तो ऐसा जातक पुत्र, संयोग, सौभाग्य संयुक्त, संतोषी, बुद्धिमान और सुखी एवं सत्य से न डिगने वाला होता है। यदि धूम ग्रह कुंडली के 11वें भाव में हो तो ऐसा जातक धन, धान्य और सुवर्ण से युक्त होता है, रूपवान होता है तथा गीत कला को जानने वाला होता है। यदि धूम ग्रह कुंडली के 12वें भाव में हो तो ऐसा जातक पतित होता है, पाप करने वाला होता है, पर स्त्रीगामी होता है, व्यसनी होता है और निर्लज्ज होता है। इस प्रकार से कुंडली के 12 भाव में धूम ग्रह का फलादेश आप देखकर कह सकते हैं। अब हम
पात ग्रहों का फलादेश करना बताएंगे। यदि लग्न में पात हो तो दुखी, अंग से पीड़ित, क्रूर प्रकृति वाला, मूर्ख, भाइयों से द्वेष करने वाला होता है। पात यदि दूसरे भाव में हो तो जातक कुटिल होता है, अत्यंत पित्त प्रकृति वाला होता है, भोगी होता है, निर्लज्ज होता है, कृतघ्न होता है, दुष्टात्मा और पापी होता है। पात यदि कुंडली के तीसरे भाव में हो तो ऐसा जातक सेनापति होता है, स्थिर बुद्धि वाला होता है, धनी होता है, राजा का प्रिय पात्र होता है। पात यदि चौथे भाव में हो तो जातक बंधन और व्याधि संयुक्त होता है, पुत्र और भाग्य से हीन होता है। कुंडली के पांचवें भाव में यदि पात हो तो मनुष्य दरिद्र होता है, रूपवान होता है, कफ, पित्त और वायु प्रकृति संयुक्त तथा दयाहीन एवं निर्लज्ज होता है। पात यदि कुंडली के छठे भाव में हो तो जातक शत्रु का नाशक होता है, शरीर से पुष्ट होता है, सभी अस्त्रों को धारण करने वाला होता है, कला में निपुण और शांत प्रकृति वाला होता है। पात यदि सातवें भाव में हो तो धन, स्त्री, पुत्र से हीन, स्त्री से जीता हुआ, कष्ट से जीविका प्राप्त करने वाला, कामी, निर्लज्ज और शत्रुओं से मित्रता करने वाला होता है। कुंडली के आठवें भाव में पात हो तो ऐसा जातक अंगहीन होता है, कुरूप होता है, दरिद्र, ब्राह्मण निंदक और रक्त पीड़ा से युक्त होता है। नवम भाव में पात हो तो अनेक व्यापार को करने वाला, अनेक मित्रों वाला, अनेक शास्त्रों को जानने वाला, स्त्री को प्रिय, बुद्धिमान और प्रिय बोलने वाला होता है। दशम भाव में पात हो तो लक्ष्मी से युक्त, धार्मिक, अनवरत धर्म कार्य करने वाला और प्रख्यात पंडित होता है जातक। यदि किसी कुंडली में पात एकादश भाव में हो यानी 11वें भाव में हो तो ऐसा जातक बहुत धनी होता है, स्वाभिमानी होता है, सत्य बोलने वाला होता है, दृढ़ प्रतिज्ञ होता है और गीत कलाविद होता है। यदि पात 12वें भाव में हो तो ऐसा जातक क्रोधी, अनेक कार्यों में संलग्न, अंगहीन, धर्मनिंदक और अपने बंधुओं से विद्वेष करने वाला होता है। इस प्रकार से कुंडली के 12 भाव में पात का फलादेश आप कर सकते हैं। अब हम बताएंगे परिधि फल के बारे में। यदि परिधि लग्न में हो तो जातक विद्वान, सत्य बोलने वाला, शांत स्वभाव वाला, धनवान पुत्र वाला, पवित्र, दाता और गुरु भक्त होता है। कुंडली में परिधि लग्न से दूसरे भाव में हो
तो ऐसा जातक रूपवान होता है, भोगी होता है, सुखी होता है, धर्मपरायण और समर्थ होता है। यदि कुंडली में परिधि लग्न से तीसरे भाव में हो तो जातक स्त्री प्रिय होता है, सुंदर, धन से पूर्ण, देवता और आपस में लोगों के अनुकूल, नौकर और गुरु भक्त वाला होता है। यदि कुंडली में परिधि लग्न से चौथे भाव में हो तो जातक विस्मयालु, शत्रु का मंगल करने वाला, सरल चित्र वाला और गीतज्ञ होता है। कुंडली में परिधि लग्न से पांचवें भाव में हो तो जातक लक्ष्मीवान होता है, शीलवान होता है, सुंदर, धार्मिक और स्त्रियों का प्रिय होता है। परिधि लग्न से छठे भाव में हो तो ऐसा जातक प्रसिद्ध, धनी, पुत्रवान, भोगी और सबका हित करने में तत्पर रहने वाला होता है। ऐसा जातक शत्रु युक्त होता है किंतु शत्रु का नाश करने वाला होता है। कुंडली में परिधि लग्न से सातवें भाव में हो तो जातक थोड़ी संतान वाला होता है, सुख से हीन होता है, मंद बुद्धि वाला होता है, तीखे स्वभाव वाला और उसकी स्त्री रोगी होती है। कुंडली में परिधि लग्न से आठवें भाव में हो तो जातक अध्यात्म वेदांत को जानने वाला होता है, शांत व सुदृढ़ कार्य करने वाला होता है, दृढ़ निश्चयी होता है, धार्मिक और बली होता है। कुंडली में परिधि लग्न से नौवें भाव में हो तो जातक पुत्रयुक्त, सुखी, सुंदर, धनी, स्थिर, स्वाभिमानी और थोड़े में संतुष्ट होने वाला होता है। कुंडली में परिधि लग्न से दसम भाव में हो तो जातक बिरले ही कोई मूर्ख होते हैं, भोगी, बली और द्वेष से रहित एवं सभी शास्त्र का विशारद होता है। कुंडली में परिधि लग्न से 11वें भाव में हो तो जातक स्त्री भोगी, गुणी, बुद्धिमान, बंधुप्रिय और मंदाग्नि रोग से पीड़ित होता है। कुंडली में परिधि लग्न से 12वें भाव में हो तो जातक गुरु की निंदा करने वाला होता है, दुखी जीवन यापन करने वाला होता है, अत्यंत क्रोधी और अधिक व्यय करने वाला होता है। इस प्रकार से कुंडली में परिधि के अनुसार आप फलादेश कर सकते हैं। अब हम चाप फल के बारे में बताएंगे। चाप लग्न से प्रथम भाव में हो तो जातक धन धान्य से परिपूर्ण, सज्जनों के अनुकूल, कृतज्ञ, सभी दोषों से रहित होता है। चाप लग्न से दूसरे भाव में हो तो जातक प्रिय बोलने वाला होता है, प्रगल्भ, धनी, विनीत, विद्वान, सुंदर और धार्मिक होता है। चाप लग्न से तीसरे भाव में हो तो जातक कृपण, कलाओं को जानने वाला, चाप लग्न से दूसरे भाव में हो तो जातक प्रिय बोलने वाला, प्रगल्भ, धनी, विनीत, विद्वान, सुंदर और धार्मिक होता है। चाप लग्न से तीसरे भाव में हो तो जातक कृपण, कलाओं को जानने वाला,
हमेशा चोरी करने में आसक्त, अंग से हीन और मतवाले हाथियों से युक्त होता है। चाप लग्न से चौथे भाव में हो तो जातक सुखी, गाय, धन धान्य से पूर्ण, राज सम्मान युक्त और निरोग होता है। चाप लग्न से पांचवें भाव में हो तो जातक कांतिमान, दूर तक सोचने वाला, देवभक्त, प्रिय बोलने वाला और सभी कामों में वृद्धि करने वाला होता है। चाप लग्न से छठे भाव में हो तो जातक शत्रुनाशक होता है, अत्यंत सरल, प्रेम करने वाला, सुखी, पवित्र और सभी कामों में समृद्धि को प्राप्त करने वाला होता है। चाप कुंडली में लग्न से यदि सातवें भाव में हो तो ऐसा जातक ईश्वर के समान गुणों से परिपूर्ण, शास्त्र को जानने वाला, धार्मिक और प्रियभाषी होता है। कुंडली में चाप लग्न से आठवें भाव में हो तो जातक पर कर्म में आसक्त, क्रूर स्वभाव वाला, पर स्त्रीगामी, अंतिम समय में अधिक कष्ट भोगने वाला होता है। कुंडली में चाप लग्न से नौवें भाव में हो तो जातक मानी होता है, लोक में प्रसिद्ध होता है, तपस्वी, व्रत आदि करने में आसक्त व विद्वान होता है। कुंडली में चाप लग्न से दसवें भाव में हो तो जातक बहुत पुत्र वाला होता है, धन, ऐश्वर्य, गाय, भैंस से युक्त और लोक प्रसिद्ध होता है। चाप लग्न से 11वें भाव में हो तो जातक लाभ से युक्त, निरोग, सुदृढ़, कोपाग्नि तथा मंत्र, स्त्री और परमास्त्र को जानने वाला होता है। कुंडली में चाप लग्न से 12वें भाव में हो तो जातक दुष्ट, अभिमानी, दुर्बुद्धि, निर्लज्ज, पर स्त्री युक्त और निर्धन होता है। इस प्रकार से चाप के अनुसार कुंडली का फलादेश करना चाहिए। अब हम सिखी फल के बारे में बात करेंगे। यदि लग्न में सिखी केतु हो तो सभी विद्याओं में निपुण, सुखी, वाक चातुर्य में प्रवीण और सभी कार्यों में चतुर होता है। सिखी यदि दूसरे भाव में हो तो जातक वक्ता होता है, प्रिय बोलने वाला होता है, सुंदर कविता करने वाला होता है, मानी होता है, नम्र और वाहन युक्त होता है। सिखी यदि तीसरे भाव में हो तो कृपण, क्रूर कर्म करने वाला, कृश शरीर वाला, धनहीन और कठिन रोग वाला होता है। सिखी यदि चौथे भाव में हो तो रूपवान होता है, सात्विक होता है, वेद शास्त्र में रुचि रखने वाला होता है और हमेशा सुखी होता है। सिखी यदि पांचवें भाव में हो तो युक्ति को जानने वाला होता है, चतुर होता है, गुरु भक्ति युक्त होता है, सुखी, भोगी और कला को जानने वाला होता है। सिखी यदि छठे भाव में हो तो मातृपक्ष, मामा आदि को नाश करने वाला, शत्रु को नाश करने वाला, बहुत बंधुओं वाला, शूरवीर, सुंदर और विलक्षण होता है। यदि सिखी सातवें भाव में हो तो रक्त पीड़ा से युक्त, कामी, भोग युक्त और वैश्य से मित्रता करने वाला होता है। आठवें भाव में सिखी हो तो नीच कर्म में आसक्त, पापी, निर्लज्ज, निंदा करने वाला, स्त्रीहीन, शत्रु पक्ष से युक्त होता है। सिखी यदि नवम भाव में हो तो चिन्हधारी,
प्रसन्न आत्मा और सभी प्राणियों के हित करने में तत्पर एवं धार्मिक कार्यों में पटु होता है। सिखी यदि 10वें स्थान में हो तो ऐसा जातक सुखी, सौभाग्य से संपन्न, स्त्रियों का प्यारा, दाता और ब्राह्मणों से आवृत्त होता है। 11वें भाव में सिखी हो तो ऐसा जातक नित्य लाभ से युक्त, धर्मात्मा, धनी, सुंदर, सूरवीर, अच्छे कार्य में तत्पर और पंडित होता है। 12वें भाव में सिखी हो तो पाप कर्म में आसक्त, सूर, श्रद्धाहीन, निर्लज्ज, पर स्त्रीगामी और भयंकर होता है। इस प्रकार से सिखी के अनुसार कुंडली देखकर फलादेश करना चाहिए। अब हम गुलिक फल की बात करेंगे। यदि गुलिक लग्न में हो तो जातक हमेशा रोग से पीड़ित होता है। ऐसा जातक कामी होता है, पापात्मा होता है, मूर्ख होता है, दुष्ट स्वभाव वाला होता है और अत्यंत दुखी जीवन जीता है। दूसरे भाव में गुलिक हो तो विकृति, दुखी, क्षुद्र, दुर्व्यसनी, निर्लज्ज और निर्धन होता है। तीसरे भाव में गुलिक हो तो सुंदर शरीर वाला, ग्राम का प्रधान, पुण्यवान, सज्जनों का प्रिय और राज पूजित होता है। चौथे भाव में गुलिक हो तो ऐसा जातक रोगी होता है, सुख से हीन, सदा पाप करने वाला और अधिक वात पित्त से पीड़ित होता है। 5वें भाव में गुलिक हो तो निंदा करने वाला, निर्धन, अल्पायु, द्वेषी, क्षुद्र, नपुंसक, स्त्री से जीता हुआ और नास्तिक होता है। 6ठे भाव में गुलिक हो तो शत्रु से रहित, पुष्ट शरीर वाला, तेजस्वी, सर्वप्रिय, उत्साही और दृढ़ विचार का हितकारी होता है। 7वें भाव में गुलिक हो तो स्त्री से पराजित होता है, पाप करने वाला, पर स्त्रीगामी, दुर्बल शरीर वाला, मित्रहीन, स्त्री धन से जीविका चलाने वाला होता है। 8वें भाव में गुलिक हो तो जातक भूख से पीड़ित, दुखी, क्रूर, अधिक क्रोधी, अत्यंत निर्लज्ज, दरिद्र और गुणों से हीन होता है। 9वें भाव में गुलिक हो तो अत्यंत दुखी, दुर्बल शरीर, दुष्कर्म को करने वाला, अत्यंत निर्लज्ज, मंद प्रकृति, कृपण, चुगलखोर होता है। 10वें भाव में गुलिक हो तो पुत्र से युक्त, सुखी, सुख भोगने वाला, देवता और अग्नि का उपासक, योग साधन में संलग्न होता है। 11वें भाव में गुलिक हो तो सुंदर स्त्री से युक्त, भोगी, प्रजा का अध्यक्ष, बंधुओं के हित में संलग्न, नीच अंगों वाला और सार्वभौम के समान रहने वाला होता है। 12वें भाव में गुलिक हो तो नीच कर्म में आसक्त होता है। ऐसा जातक पापी होता है, अंग से हीन होता है, दरिद्र होता है, आलसी और नीचों से प्रेम करने वाला होता है। इस प्रकार से गुलिक का फलादेश आप कुंडली देखकर कर सकते हैं। अब हम प्राणपद फल की बात करेंगे। यदि प्राणपद लग्न में हो तो जातक गूंगा, उन्मत्त, स्तब्ध, अंगहीन, दुखी, कृश, रोगी और दुर्बल शरीर वाला होता है। प्राणपद दूसरे भाव में हो तो धन धान्य से परिपूर्ण, अनेक भव्य गुणों से युक्त, अनेक नौकरों से युक्त, अधिक संतान वाला और भाग्यशाली पुरुष होता है। प्राणपद तीसरे भाव में हो तो जातक हिंसा करने वाला होता है, गर्भ से युक्त, निष्ठुर, अत्यंत मलिन और गुरु भक्तिहीन होता है। प्राणपद
चौथे भाव में हो तो ऐसा जातक सुखी, सुंदर, मित्र, स्त्री का प्रिय, गुरु भक्त, सुशील और सत्यवक्ता होता है। प्राणपद पांचवें भाव में हो तो सुख भोगने वाला, क्रिया से युक्त, दया युक्त और सभी कार्यों में अनुरक्त होता है। प्राणपद छठे भाव में हो तो बंधु शत्रु के वश में रहने वाला, तीक्ष्ण स्वभाव वाला, मंदाग्नि से युक्त, निर्दयी, दुष्ट धनी और अल्पायु होता है। प्राणपद यदि सातवें भाव में हो तो ऐसा जातक ईर्ष्यालु, कामी, भयानक शरीर वाला, दुष्ट स्वभाव वाला और मूर्ख होता है। प्राणपद आठवें भाव में हो तो रोग से पीड़ित, राजा, बंधुपुत्र और शत्रु से पीड़ित होता है। प्राणपद यदि नवम भाव में हो तो पुत्रवान, धनी, भाग्यवान, दर्शनीय, नौकर से युक्त एवं पंडित होता है। प्राणपद यदि 10वें भाव में हो तो ऐसा जातक बलवान होता है, बुद्धिमान, राज कार्य में चतुर, पंडित और देव पूजन में संलग्न होता है। प्राणपद कुंडली में यदि 11वें भाव में हो तो जातक प्रसिद्ध होता है, गुणी होता है, बुद्धिमान होता है, भोगी, धनी, गौरवपूर्ण और मानी होता है। प्राणपद 12वें भाव में हो तो ऐसा जातक क्षुद्र, दुष्ट, हीनांग, ब्राह्मण और बंधुओं का द्वेषी, नेत्र रोगी अथवा काना होता है। इस प्रकार से प्राणपद का फलादेश आपको करना चाहिए। यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब न किए हों तो कृपया यह चैनल सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से संपूर्ण वैदिक ज्योतिष आपको एकदम फ्री में सीखने को मिलती रहेगी। शेष अगले भाग में। धन्यवाद।